मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो अपने भाई भाभी के रहमो करम पर कल रही थी। मेरे माता पिता बहुत साल पहले मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन मैं अपने भाई से बहुत छोटी थी। मेरे भाई ने कुछ साल तो मेरी देख रेख की और फिर मुझे संभालने के लिए खुद शादी कर लिए। शुरू में मुझे लगा मेरे घर में माँ आई है, लेकिन यह सब गलत फहमी थी। माँ तो माँ होती है, भाभी माँ कैसे हो सकती है। कुछ ही दिनों में भाभी ने भाई के कान भर भर के मेरे खिलाफ कर दिया। मैं बहुत छोटी थी, भाभी ने मेरी पढ़ाई छोड़ा दी। उनके हिसाब से मैं पढ़ाई में बहुत डल हूँ, इसलिए मैं पढ़कर क्या करूँगी, घर का काम सीख लूँगी तो गए घर मुझे आसानी होगी। इस पर भैया भी मान गए। धीरे धीरे घर के सारे कामकाज भाभी के मेरे जिम्मे हो गए। मैं सुबह 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक घर के सारे काम करते हैं। घर में जानवर भी थे, गाय भैंसों का दूध निकालकर उनका गोबर साफ करना, फिर नाश्ता बनाना, फिर दोपहर का खाना बनाना, बच्चों को नहलाना, स्कूल में जाकर छोड़ना, स्कूल से लाना, शाम का खाना बनाना, शाम का चाय नाश्ता करना, हर काम मेरे जिम्मे पर था। इस तरह मुझे रात के 12 बजे जाते। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई भाभी का सितम मुझ पर बढ़ता गया और भैया के हिसाब से भाभी तो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। जो भी गलत करती हूँ वह मैं करती हूँ। मैं सोचती हूँ क्या बड़ा भाई ऐसा होता है। मुझे भाई से उम्मीद होती कि भाई कभी तो अपनी बहन की तरफ से बोलेगा, लेकिन भैया ने मेरे तरफ से कभी नहीं बोले। इसी तरह मेरे दिन निकल रहे थे। अब मैं जवान हो गई, भैया ने मेरी शादी की बात की तो भाभी ने इस बात को भी हवा में उड़ा दिया। यह कह करके गए घर काम भी तो करना पड़ेगा, अभी मुस्कान छोटी है, इसे काम ही क्या आता है। उस पर भैया में भाभी के हाँ में हाँ मिलाए और इस तरह मेरी शादी की बात आई और चली गई। मैं भाभी से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। वह मुझे बहुत मारती और भैया के आते ही मेरे बुराई करना शुरू कर देती है। मुझे पूरा पूरा दिन भूखा रखती। भाभी दोपहर में अपने कमरे में चली जाती है, तब मैं थोड़ा सा अनाज के बदले एक फेरी वाले से कुछ फल खरीद लेती। एक फेरी वाला रोज वहां से गुजरता है, मैं उससे कुछ फल खरीद कर खा लेती। तब हम दोनों में बातचीत बढ़ने लगी, हम दोनों में मोहब्बत हो गई। उसका नाम अनूप था। अनूप के माता पिता नहीं थे, सिर्फ एक बहन थी मेरे जैसी। उसके तरफ से शादी के लिए कोई अड़चन नहीं था, लेकिन मेरे घर में मेरे भाई भाभी बहुत बड़ी अड़चन है। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं भाग कर शादी कर लूंगी। एक दिन जब भाई भाभी किसी शादी में गए तब मैंने अनूप को बुलाया और अपने चंद जोड़े बैग में भरे और माँ ने मेरे लिए जो चूड़ियाँ बनाई थी वह चूड़ियाँ लेकर हमेशा के लिए घर छोड़कर चली गई। जब मैं अनूप के घर पहुंची तो उसकी बहन रीता मेरे इंतजार में बैठी थी। उसने मेरा स्वागत बड़े ही प्यार से किया। यह सब देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। आज मुझे माँ बहुत याद आई। फिर हमने खाना खाए और पास के मंदिर में जाकर शादी कर ली। मेरी नई जिंदगी की शुरुआत हुई। अब मैं घर के सारे काम करती हूँ, लेकिन इनको करने में खुशी मिलती क्योंकि यह मेरे खुद के घर के काम है। मैं रीता को काम नहीं करने देती, उसे पढ़ाई का बहुत शौक था, वो पढ़ाई करती तो मुझे कोई इतराज नहीं होता। रीता अब बड़ी हो गई। अनूप ने रीता के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता देखा और फिर रीता की रजामंदी से उसकी शादी कर दी और वह अपने घर की हो गई। मैं अब घर में अकेली हो गई थी। भगवान ने कुछ ही दिनों में 2 जुड़वा बेटियां दे दिया। अनूप अपनी दोनों बेटियों को देखकर बहुत खुश हुए। वह खुशी खुशी मिठाई लाने गए तो फिर अनूप कभी वापस नहीं आए। उन्हें रास्ते में एक ट्रक ने टक्कर मार दी। यह खबर सुनते ही मैं होश में नहीं रही। ना जाने कितने दिन बेहोशी के आलम में पड़ी रही। मुझे होश आया, मेरी बेटियां अब 5 दिन की हो गई थी। मैं अपनी बेटियों को देखती तो दिमाग में अनूप आ जाते और मैं फूट फूट कर रोती। शुरू में तो मुझे बहुत भारी गया अकेले घर में रहना 2 बेटियों के साथ। मैं सोचती अकेले जिंदगी कैसे कटेगी, सोच सोच कर परेशान हो जाती है। पूरी रात नहीं सोती। घर में हर चीज मौजूद थी सिवाय राशन के। मैंने पास ही के एक घर में सफाई का काम करना शुरू कर दिया। मुझे इतना महाना आ जाता कि मेरी बेटियों का और मेरा गुजर हो जाता। लेकिन मेरी बेटियां धीरे धीरे बड़ी होती गई और हमारे खर्चे बढ़ते गए। अब मैंने स्कूल में नौकरी ढूंढ ली। आया कि नौकरी से मुझे इतने पैसे आ जाते कि मैं अपनी बेटियों का गुजारा अच्छे से करने लगी। लेकिन एक दिन स्कूल में भाभी आ गई। मुझे देखते ही मुझे एक थप्पड़ लगाए और सारे स्कूल के सामने मेरा बारे में सब झूठ कहने लगी। इस पर प्रिंसिपल मैडम ने भाभी को और मुझे ऑफिस में बुलाया और सबसे पहले भाभी की बेटी को स्कूल से निकाला और फिर मुझे जॉब से निकाला। मैं घर वापस आ गई। शाम को रीता घर आई और मुझसे कहा, भाभी आज स्कूल में जो कुछ हुआ वह हमें पता चला, आप ऐसा क्यों नहीं करती, दूसरी शादी कर ले। इस पर मैंने रीता से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी बेटियों की जिंदगी मुश्किल नहीं बना सकती, मैं अकेली ही अपनी बेटियों की परवरिश करूंगी। इस पर रीता ने कहा, आप ये शहर छोड़कर दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाए। रीता ने ही मेरे लिए एक जॉब का इंतजाम किया।
एक केयर हाउस में केयरटेकर का काम मुझे मिल गया और मैं अपनी दोनों बेटियों को लेकर वहां चली गई। वहां रहना फ्री था, मुझे सिर्फ खाने का खर्चा था और हम तीनों माँ बेटियां ऐसा कितना खा लेती। इस तरह दिन गुजरते गए और मेरी बेटियां जवान हो गई थी। अब वह स्कूल से कॉलेज जाने लगी। कॉलेज दूर होने की वजह से मैंने बच्चियों को वैन लगा दी थी। मैंने वैन इसलिए लगाई थी क्योंकि वैन की ड्राइवर एक औरत थी। मेरी बेटियां कॉलेज जाने लगी। वह कॉलेज से आने पर पेट दर्द बताती और पैरों में दर्द बताती और बदन में दर्द बताती। मैंने सोचा यह दोनों को थकावट की वजह से यह सब हो रहा है, लेकिन मेरी दोनों बेटियों की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती गई। थकावट ऐसी कैसी थकावट है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। मेरी बेटियां रोज मुझे कुछ पैसों हाथ में रख देती और कहते कि टीचर ने कुछ पेपर चेक करवाएं और थोड़े पैसे दिए। जब बेटियां बहुत कमजोर लगने लगी तब मैंने सोची कि उनके कॉलेज जाकर पता लगाऊंगी बच्चियां ऐसा क्या काम कर रही है। उनकी कमजोरी बढ़ती चली जा रही है। एक दिन मैं कॉलेज पहुंची तब मुझे पता चला मेरी बेटियां 3 महीनों से कॉलेज नहीं जा रही। इतना सुनना था कि मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं परेशान हो गई, लेकिन मैंने अपनी बेटियों को नहीं बताया कि मैं कॉलेज गई थी। दूसरे दिन मैंने अपनी बड़ी बेटी को केयर हाउस भेज दिया और उसकी जगह बड़ी चादर ओढ़कर वैन में अपनी छोटी बेटी के साथ मैं चली गई। मैं वैन एक सिग्नल के पास रुकी। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर हम दोनों से कहा कि चलो उठो जल्दी से और आज अच्छा काम करना। तुम लोग जितनी ज्यादा भीख मांगोगे हम तुम्हें इतना ज्यादा हिस्सा देंगे। इतना सुनना था कि मैं अपने चेहरे पर की चादर हटा ली और वैन के ड्राइवर को बोली, बहुत हो गया मेरी बेटियों के साथ खिलवाड़, अब मैं तुम्हें और मेरी बेटियों का इस्तेमाल नहीं करने दूंगी। तब मैंने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और बोली, अगर तुम आगे बढ़ी तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। इतनी देर में हम दोनों में हाथापाई हुई। तब मेरी बेटी ने पुलिस को कॉल कर दिया और उस औरत ने हमें वैन से बाहर धकेल दिया और वैन लेकर भाग गई। लेकिन हमें वैन का नंबर पता था। उसके बेस पर पुलिस वालों ने उसे शाम तक घर दबोचा। मैं घर आने के बाद अपनी दोनों बेटियों को बहुत डांटा। जो काम मैंने अपनी पूरी जिंदगी नहीं की वह काम तुम दोनों ने इतने समझदार होकर कर दिए। इस पर मेरी बेटियों ने कहा, मम्मी हम बहुत शर्मिंदा है, आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे। वह हमें धमकी देती थी कि वह आपको गुंडे भिजवा कर मार देंगी, इसलिए हम यह काम करते रहे। अब वादा करते हैं कि आपसे कोई बात नहीं छू पाएंगे। और फिर मेरी बेटियां पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गई, अपने पिताजी का नाम रोशन किया। जो अपनी माँ से प्यार करता है वो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के आइटम को दबाना ना भूले।